यीशु हमारे लिए ज्ञान ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए ज्ञान ठहराया है। तो यीशु मसीह हमारे लिए ज्ञान ठहराया, पर वो हम यीशु को स्वीकार करने के समय, यीशु मसीह हमारे अंदर आने के बाद हमको ज्ञान आ रहा है, वो परमेश्वर की ज्ञान है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए ज्ञान ठहराया। 24 वचन में हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह परमेश्वर की ज्ञान है। तो यीशु मसीह परमेश्वर के ज्ञान हम पाने के कैसे पाता है, अब कैसे पाएगा परमेश्वर के ज्ञान? प्रभु यीशु मसीह को हम स्वीकार करने वजह से परमेश्वर की ज्ञान हम लोग ने पाएगा। हालेलुया, स्तोत्रम। देखिए, हम ज्ञान से चलना, परमेश्वर से ज्ञान से चलना, परमेश्वर की ज्ञान के द्वारा बात करना, परमेश्वर की ज्ञान के द्वारा सोचेंगे तो हालेलुया हमारा कामों में सक्सेस, जय मिलता है। हम दूसरों से परमेश्वर की ज्ञान के द्वारा बात करते समय हमारा बात सुनने वाले लोग, मतलब परमेश्वर की बात सुनने वाले लोग, हालेलुया, हृदय बदल जाता है। हालेलुया, वो प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया, सुनने वाले लोग अंगीकार करता है, सुनने वाले लोग एक्सेप्ट करता है, सुनने वाला हृदय चेंज होता है परमेश्वर की ज्ञान की बातों के द्वारा। हालेलुया। आयुब की पुस्तक हम पढ़ेंगे तो जब आयुब की समस्या आया है, आयुब भक्त को समस्या आया है, उस समस्या के बीच में समस्या से बाहर आने के लिए आयुब वाद विवाद, आयुब और आयुब का दोस्त लोग वाद विवाद किए थे। बहुत समय तक लोग ने, हालेलुया, आयुब और आयुब की दोस्त लोग ने, फ्रेंड्स ने आयुब के साथ बहुत वाद विवाद किया है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। उन लोगों का वाद विवाद होने के बाद परमेश्वर 38 अध्याय में एक वचन पढ़ेंगे तो आयुब की पुस्तक में परमेश्वर बवंडर में प्रकट हुआ है। आयुब के सामने बाउंडर में प्रकट होने के बाद परमेश्वर बात करना शुरू किया है। परमेश्वर आयुब के सामने, हालेलुया, अपने ज्ञान की बात प्रकट किया है। परमेश्वर खुद अपनी ज्ञान की बात आयुब के सामने प्रकट किया है। जब आयुब के सामने परमेश्वर अपने खुद ज्ञान की बात प्रकट करने के बाद रोशनी के बारे में बात किया परमेश्वर ने। रोशनी कहाँ रहता है, रोशनी की निवास की योग्य जगह कहाँ है, ऐसा बात पूछा है परमेश्वर ने। सो ऐसा प्रश्न के लिए उत्तर कोई नहीं दे सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आयुब से ऐसा प्रश्न पूछा है। थंडर्स क्या बोलते हैं, थंडर्स उर्मुल मेरी पुल क्या बोलते हैं, गर्जन, बारिश आने से पहले गर्जन जो आता है वो कहाँ से आता है, वो कौन देता है? ऐसा गर्जन आने के लिए ऐसा कौन अवकाश देता है? ऐसा बात परमेश्वर पूछता है। और आसमान में ताराओं को कौन सृजन किया है? ताराओं कहाँ से कहाँ जाता है? ताराओं का गमन क्या है? और जंगल में सिंह को आहार कौन देता है? सिंह आहार के लिए जाते समय और कौवा अपने बच्चों के लिए आहार के लिए जाते समय, हर प्रकार के जंतु, जीव जंतु अपने आहार के लिए जाते समय कैसे भी आहार मिलता है, वो आहार कौन देता है? हालेलुया। और जंगल में क्या बोलते हैं, वाइल्ड ऑक्स और डोंकी, गधे, ये सब उसके बल कहाँ है? और हार्स को, घोड़े को, उसके बल कहाँ है? कौन दे दिया है? युद्ध की जगह में घोड़े को क्यों यूज करता है, इस्तेमाल करता है? युद्ध करते समय घोड़े को ही सिर्फ क्यों क्यों इस्तेमाल करता है? क्योंकि घोड़े को ऐसा सामर्थ्य कौन दिया है? ऐसे सब प्रश्न पूछता है पक्षी राजू, क्या बोलता है, उकाब को ऐसा ज्ञान, पक्षी उकाब को अपने बच्चों को संभालने के लिए ज्ञान, अपने बच्चों को हालेलुया एक ऊंचा पहाड़ की एरिया में रखने के लिए ज्ञान, ये सब ज्ञान कौन देता है? ये सब बात परमेश्वर आयुब के सामने बात करने के बाद आयुब वाद विवाद करना बंद किया है। हालेलुया। वाद विवाद करना बंद किया, मुंह खोलना बंद किया है, झगड़ा करना बंद किया है। हालेलुया। एक बार ये पुस्तक पढ़ेंगे, परमेश्वर ने ये वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर ने पूरा ज्ञान की बात बोलने के बाद आयुब ने क्या किया है। 39 में 4th वचन पढ़ेंगे। 39 में 4th वचन, परमेश्वर अपने ज्ञान के बारे में, सारे जीव जल जंतु के बारे में, आसमान के बारे में, ताराओं के बारे में, बारिश के बारे में हालेलुया बोलने के बाद
आयु का हालत क्या हो गया देखेंगे 39 में 4th वचन। उसके बच्चे हष्ट पुष्ट होकर मैदान में बढ़ जाते हैं, वे निकल जाते और फिर नहीं लौटते। किसने सॉरी 40 में 40 में 4 वचन, 40 में 4, 40 में 4। देख, मैं तो तुच्छ हूं, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं अपनी अंगुली दांत तले दबाता हूं। एक बार तो ओके, अंगुली दांत तले दबाता हूं, अंगुली दांत तले दबाता हूँ। हालेलुया। मतलब मैं क्या उत्तर देता हूँ? परमेश्वर, आपने इतना प्रश्न पूछा है मुझसे, हालेलुया, इतना इतना भयानक प्रश्न पूछा है मुझसे, हालेलुया, मैं क्या आपको उत्तर देता हूँ? मैं क्या आपको उत्तर देता हूँ? इसलिए आपने क्या उत्तर दे सकता हूँ? अपने अपने हाथों से उसने मुंह बंद किया है आयुब ने। हालेलुया। मतलब परमेश्वर जो बात करना शुरू हो गया है, परमेश्वर जब प्रश्न पूछा है, रोशनी कहाँ रहता है, गरज कैसे आता है, बारिश कैसा है, ताराओं का गमन क्या है, ये सब परमेश्वर बात करने के बाद आयुब सोचा है, आयुब मैं सोचा है मुझे बहुत ज्ञान व्यक्ति हूँ। आयुब ने सोचा है मेरा पास बहुत ज्ञान है। सो परमेश्वर सारे प्रश्न पूछने के बाद आयुब ने सोचा है मेरा पास कुछ भी नहीं है, मेरा पास कुछ भी नहीं है, मेरा दिमाग मैंने सोचा है बहुत भारी है, मैं भी एक ज्ञान व्यक्ति हूं, ऐसा मैंने सोचा है, नहीं मेरा पास ज्ञान नहीं है। परमेश्वर सारे प्रश्न पूछा है, बहुत प्रश्न पूछा है, एक प्रश्न को भी मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं। इसलिए अपने अपने मुंह को अपने हाथों से ऐसा बंद किया है। हालेलुया। तो परमेश्वर कुछ बात करते समय, हालेलुया, कोई भी कितना कठिन व्यक्ति भी होने दो, मुंह बंद करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आयुब ने ऐसा मुंह बंद किया है। बाद में आयुब के जीवन में और आगे देखेंगे तो आयुब का जीवन में जो नष्ट हो गया है अपने जीवन में पूरा, हालेलुया, आ गया है। हालेलुया। इसलिए हम लोग आशीष पाने के लिए परमेश्वर की ज्ञान की बात सुनना चाहिए। हम आशीष पाना चाहिए तो वाद विवाद करने की वजह से कुछ फायदा नहीं है। परमेश्वर की ज्ञान के लिए मांगना चाहिए, दूसरों को भी परमेश्वर की ज्ञान से बात करना चाहिए। जो भी है, हालेलुया, हमारा सामने वाला लोग मुंह बंद करना है तो हम परमेश्वर की ज्ञान के द्वारा बात करना चाहिए। हालेलुया। स्टेफन की जीवन में भी हम देखेंगे तो प्रेरित पुस्तक 6 अध्याय 10 वचन और 15 वचन हम पढ़ेंगे तो स्टेफन भक्ति भी, हालेलुया, ज्ञान से बात करते समय परमेश्वर के ज्ञान से जो आत्मा प्रेरणा किया है, पवित्र आत्मा उसको प्रेरणा दिया है, वो प्रेरणा के अनुसार ज्ञान की बात बोलते ही समय, हालेलुया, जो सुना है वो लोग ने सोचा है, अरे एक स्वर्गदूत की जैसा दिख रहा है ये स्तेफनुस। हालेलुया, इतना ज्ञान से बात कर रहा है। हालेलुया। स्तेफनुस का काम क्या है? चर्ची कलीसिया के अंदर टेबल्स को क्लीन करने का काम, सेवक लोग, पास्टर लोगों को सेवा मदद करने का काम है। लेकिन उसने मुंह को लेकर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बात करते समय सुनने वाला लोग ऐसा बोल रहा है वो स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत की जैसा दिख रहा है, वो बहुत परमेश्वर की ज्ञान से बात कर रहा है। हालेलुया। तो स्तेफनुस के सामने वाद विवाद करना वो लोग बंद किया है, सामने वाला लोग, क्योंकि स्तेफनुस बहुत ज्ञान की से बात किया है। यीशु मसीह भी देखो, यीशु मसीह को फंसाने के लिए बहुत लोग, शास्त्री लोग, फरीसी लोग, बहुत लोग आके यीशु मसीह को फंसाने के लिए बहुत कोशिश किया है, लेकिन
यीशु मसीह अपनी बुद्धि के द्वारा, यीशु मसीह अपने मतलब परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की ज्ञान, यीशु मसीह कौन है? खुद परमेश्वर की ज्ञान है, खुद परमेश्वर की बुद्धि है। अपने बुद्धि के द्वारा बात करते समय, अपने ज्ञान के द्वारा यीशु मसीह बात करते समय जो फंसाने के लिए आया है वो लोग पीछे चले गया है। हालेलुया। वो लोग लज्जित हो गया है। हालेलुया। वो लोग पीछे चले गया, इतना ज्ञान से बात किया यीशु मसीह। इसलिए आज भी क्रिश्चियनिटी, हालेलुया, आज भी यीशु मसीह का मार्ग में लोग आ रहा है, एक क्रिश्चियन से बढ़ रहा है। हालेलुया। मसीह में बहुत लोग आ रहा है, कलीसिया का अंदर स्थिर हो रहा है, आशीष पा रहा है। हर एक जगह में, हर एक दुनिया में, हर एक देश में यीशु मसीह का मार्ग, यीशु मसीह की हालेलुया जो ये मार्ग बहुत आशीष में आगे बढ़ रहा है। इसके कारण क्या है? केवल परमेश्वर की बात आ रहा है, ज्ञान की बात आ रहा है, परमेश्वर की ज्ञान की बात। यीशु मसीह का और एक नाम क्या है? परमेश्वर की ज्ञान है। यीशु मसीह का और एक नाम परमेश्वर की ज्ञान है। जब ये ज्ञान की बात कलीसिया के अंदर प्रकट करते समय, जब ये बाइबल पढ़ के हम हालेलुया बात करते समय ज्ञान आता है, वो ज्ञान दूसरों को चेंज करता है। हालेलुया। मैंने बहुत बार बोला है, प्रभु के अनुग्रह से ये सारे सृष्टि में, दुनिया में पिन से लेकर एरोप्लेन तक, हालेलुया, है ना, क्या बोलते हैं, रेलगाड़ी, एरोप्लेन, फोन, ये सब कुछ कौन तैयार किया है? ये सब हालेलुया बहुत क्रिश्चियंस लोग ने परमेश्वर की ज्ञान के द्वारा। लाइट, अभी थॉमस अल्वा एडिसन लाइट डिस्कवर किया है, ट्यूबलाइट हम लोग देखता है, ट्यूबलाइट बल्ब, थॉमस अल्वा एडिसन, ये सब क्रिश्चियन लोग हैं। अपने ज्ञान के द्वारा परमेश्वर की ओर से ज्ञान पाके ये सब आइटम्स हालेलुया दुनिया के लिए जो चाहिए, जरूरत के लिए सब इन्वेंशन किया है, ये ज्ञान है। इसलिए परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर से ज्ञान चाहिए ऐसा पूछेंगे तो परमेश्वर हालेलुया बिना उल्हान के हमको ज्ञान देता है। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए हले ज्ञान ठहराया, यीशु ही परमेश्वर की ज्ञान है। हम ज्ञान पाया लोग है परमेश्वर की, जब यीशु को स्वीकार करते समय, जब यीशु में हम बढ़ते समय परमेश्वर के ज्ञान हमारे अंदर से प्रकट होता रहेगा। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे आंख बंद की से, हालेलुया मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पापा धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह, तो परमेश्वर की ज्ञान है। यीशु मसीह तो परमेश्वर की ज्ञान है प्रभु। यीशु मसीह जब हम लोग प्रभु आपको स्वीकार करते समय हमारा अंदर परमेश्वर की ज्ञान है। यीशु मसीह आप हमारा अंदर परमेश्वर की ज्ञान ठहराया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, हमारे बातों में आपके ज्ञान प्रकट होने के लिए, हमारा सोच विचारों में आपकी ज्ञान प्रकट होने के लिए। सफल उस बात करते समय सुनने वाले लोग प्रभु हालेलुया पीछे चले गया। यीशु मसीह आप बात करते समय सुनने वाले लोग पीछे चले गया। हालेलुया। दानियेल बात करते समय राजा लोग सिर झुकाया। हालेलुया। यूसुफ प्रभु जोसेफ बात करते समय राजा लोग आनंद पाया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नाम में प्रभु ज्ञान की आत्मा से कलीसिया को भर दीजिए, बुद्धि की आत्मा से कलीसिया को भर दीजिए, समझने के लिए आत्मा परमेश्वर के ऊपर डर से परमेश्वर की डर में चलने के आत्मा से भर दीजिए प्रभु। हाथ रखा शिव बाबा, हमारा हर दिन हमारा बातों में, हर दिन हमारा सोच विचारों में, हमारा चाल चल में परमेश्वर आपकी ज्ञान प्रकट हो जाए। In Jesus' name, Lord, we receive your wisdom and knowledge of the Spirit, oh Lord, right now in Jesus' name. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. You are giving, Lord, your wisdom, oh Lord. Thank you, your grace and wisdom. Thank you for your grace and wisdom, oh Lord. In Jesus Christ's name, we pray, Lord. Amen. Amen. परमेश्वर की అయిపోయిందా టైం ఉందా? ఎస్ హల్లెలూయా. ప్రభు का महिमा